बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में सारे ड्राइवर भंबल मच्छी दिखला दे अपनी हाल के व्यवसाय आएगी। चलिए मौलवी जी। तुम है ड्राइवर? हाँ, अब तक टायरा घसे जाते सो देखा था, ड्राइवर घसे जाता सो नहीं मालूम। काफी जमाने से चला रहे, शायद अच्छे खासे घसे गए। खानदानी ड्राइवर हूँ। हमारे दादा अंग्रेज के जमाने के ड्राइवर थे। अंग्रेजा हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए ऐसा, कहीं तुम भी चलती बस छोड़ के तो नहीं भाग जाएंगे? अरे यार, बस छोड़ दूंगा लेकिन अपुन नहीं भागेगा। साइज पे न को जाओ, बड़े बड़े गाड़ियां चलाया हूँ। लाडली लाडली पेड़ को डगाली का नाम दिए। चलो भाई जान दे, नहीं तो साले अपने को हाईवे पे छोड़ के चले जाएंगे। अरे क्या उस्ताद जी, कितनी वक्त बोला है पैसेंजर के सामने हमारा असली नाम ना बुलाइयो। चल चल, प्यार से दी हुई चीज रख लेना। पैसेंजर को बुला। ओ पैसेंजर, चलो भाई चलो, ओ चलो। लाडली आगे सब। मेरा दावा है फोटो पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है मसीहा। अरे मंदिर, हर हर महादेव। गाड़ी रोको, हर हर महादेव। अरे बस रोको, अरे बस रोको, बस रोको, बस रोको, अरे बस रोकिए, अरे बस रोको, अरे हमें पूजा करनी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। अरे ये तो बजरंग बली है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन के लिए। जय बजरंग बली। प्रभु, ये लड़की मेरी हो जाना प्रभु, 2 नारियल चढ़ाता हूँ प्रभु। अगर मेरी नहीं भी ना प्रभु, देवकापुर का सर फोड़ देता हूँ प्रभु। चलता हूँ प्रभु, मेरी रक्षा करना। अरे भाई बस रोको, मस्जिद आ गई है, नमाज पढ़नी है। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मस्जिद आ गई, बस रोको, मस्जिद आ गई। 1 मिनट, बस रोको, मस्जिद आ गई। तुम कहाँ जा रहे हो साथ? नमाज पढ़ के आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? चल जरा चल के देखते हैं। हाँ कम जवां ढूंढ रहे हैं सजदों के लिए हक का मकान। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जन्नत में ये कह के चले जाएंगे माथुर शब्बीर के। सर, अगर यही हाल रहा ना, मुझे लगता है बस में दंगा फसाद हो जाएगा। अच्छा, तो हम काय के लिए? हम देखते हैं ना इन लोगों को, अभी झिंझोड़ता हूं इन सबको। नफरत की लाठी तो अरे लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों। आप
आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों। हद होती है यार दुश्मनी और नफरत की। माहौल इस कदर अफसोसनाक हो गया है। मंदिर को पुजारी के चलन ने गिरा दिया, मस्जिद को मुल्ला जी के करामात ने ढा दिया। जो बातें हमारे जातिवाद लीडर मंच पे से कहते हैं ना, वही बात आज हम एक दूसरे के मुंह पे कह रहे हैं। भाई लोग, अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहे ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भाई लोग, आखिर कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे? बंद करो ये नफरतों का बाजार। एक नफरत की छोटी सी चिंगारी नस्लों की नस्लों को बर्बाद कर देती है। इस नफरत के रास्ते पर चलते हुए कहां तक पहुंचेंगे हम? आप लोगों को कुछ अंदाजा भी है ये रास्ता कहां तक जाएगा? ये रास्ता किसी मंजिल तक नहीं, कब्रिस्तान या शमशान तक पहुंचाएगा। देश को कौन संभालेगा? कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकाल। भाई लोग, इसी बात पे एक शेर बोलो। हाथों में अपना गीता रखेंगे, सीने में अपने कुरान रखेंगे। मेल बढ़ाए जो आपस में, वैसा हम धर्म व ईमान रखेंगे। शंख बजाएंगे भाईचारगी का, अमन की भी एक ऐसी अजान रखेंगे। हाँ मेरे भाइयों, तुम्हारा काबा भी रहेगा, तुम्हारी काशी भी रहेगी, मगर हम तुम मिलके सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है कंडक्टर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। क्या बात है। इसी बात पे मैं आपको चाय पिलाऊंगा, मगर पैसे आप लोग ही दें। क्या उस्ताद, खाली चाय के सिवा कुछ भी नहीं है इतनी पहाड़ी इलाके में? कुछ नहीं है। तूने चाय तो पी ली, चाय का मेरे पैसा पास दिया चेंज क्या? है। पार्टी से मैं जब बाहर निकला तो कार पे लड़कियों ने मेरे पास आई लव यू कोई अपने बात खून नहीं, से लिख दिया। मैं दे दूंगा। तो तू दे देना यार। मैं भी दे क्या दे, दे करता, दे। कितनों से प्यार कर। ठीक है। उस्ताद चाय लो। नेटवर्क नहीं आ रहा रे भाई, यहाँ पे पहाड़ी इलाका है ना। हाँ उस्ताद। मेरी कौन सी फिल्में देखी आपने? एक भी नहीं। उस्ताद देखे, मेरे पीस के साथ उन्हें ठहरे हुआ है। आप फिल्मों में काम करोगी? हाँ, अगर चांस मिला तो। एक मेरी फिल्म बनने वाली है, गंजा मांगे बाल। उसका डिस्कशन चल रहा है, उसमें मैं आपका रेकमेंड करता हूँ अपनी तरफ से। दिल जर रहा उस्ताद। अरे जान देना रे भाई, थोड़े घंटों में पीस हो गई तेरी। एक काम में दो काम करके आता हूँ उस्ताद, शाबाशी देना तुम। एक काम में दो काम, देख के कहीं जूते खा लेगा। बस आप अपना थोड़ा सा अपनी फिगर का ख्याल। हेलो, हाँ? तुम यहाँ के कहीं क्यों ठहरे? तुम क्या होना बोलो? तुम निकली सा होना, चाइना होना, क्या होना बोलो? ए, तू चाइनीज स्नैचर है क्या? चल निकल यहाँ से। इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बेवकूफ है वो, कैसे कैसे पागल बस में चढ़ जाते हैं पता नहीं। ओ चलो, बस निकल रही है, बैठ जाओ। रख दो यहीं पर। उस्ताद जरा लैटरिन को जाके आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ। चलिए। अब अगर बस में कोई भी पंगा हुआ ना तो सीधा अरेस्ट। मेरे फिल्म देखिए करिए आप, जेम्स बॉन्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टेड मूवीज रहती है मेरी। आप मेरे से मिलते रहिए, मैं आपको ऐश्वर्या राय बना दूंगा। इसकी फोटो है ना, स्क्रैच कर देता हूँ। सब चोरों को क्रेडिट कार्ड निकले जब से नुकसान हो गया। तू बच्चों को क्यों न ले? बच्चों को लाके क्या करते, परेशान करते बच्चे। अरे ये तो कोई बात नहीं है, बच्चों को साथ लाना चाहिए। बात कैसे नहीं है? मेरा पर्स कहीं गिर गया लगता है। गिरेगा कहाँ सर, किसी ने पर्स मार लिया होगा। मार लिया? ए बस रोक। सर ये बहुत खतरनाक इलाका है, यहाँ बस नहीं रोकते। बॉस का पर्स चोरी हो गया है, उसमें कीमती सामान था। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डाकू लोगों का अड्डा है। हेलो, कीमती चीजा थे तो संभाल के रखना था। तुम लोगों की लापरवाही की सजा दूसरे कहीं को भुगतेंगे। ओ हीरो, पहलवान, मेरा पर्स कहीं गिरा विरा नहीं है। यहाँ किसी ने मारा है और मैं सबकी तलाशी लूंगा। तलाशी लेना है तो चलती बस में लो। सुबह तक मेरे को कश्मीर जाना है, मेरी दादी मर गई। ए कंडक्टर,
गाड़ी रोकता है या गोली मारूं तुझे? ए रोको! चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, सबको बाहर निकाल। ए चलो सब बाहर। और सबको बाहर निकाल। हेलो भाई साहब, ये कोई तरीका है बीच जंगल में बस को रोक के पब्लिक की चेकिंग करते, जबकि कंडक्टर आपको बोल रहा है ये जंगल खतरनाक है। तुम्हारे पॉकेट चले गए तो तुम संभाल के रखना ना। किसके पास है पॉकेट? किसके पास है? कहाँ है मेरे पास? ये क्या है? पुलिस वाला है। भाई वो मेरे, मैं जॉन। भाई लेटर। अपने सामग्री मिल गई अपने को, अपने काम की सामग्री मिल गई। ए भाई वो लेके चल रहे इसको। भाई मेरी बात सुनिए उस्ताद, मेरे उस्ताद, उस्ताद इसको भी लो। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ है। मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। इसको पकड़। छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो। ले इसको। ये चलो रे लेके। भाई देव कपूर है और ये अपनी फिल्मों में 100 आतंकवादी को साथ में मार। इसे भी ले चलते हैं भाई। ये भाई बड़े भाई, अव्वल या आखिर मारना ही है ना, तो कई को ये जंगल में थका थका के मार दो ना भाई एक ही बार। ए भाई, अपन से चलना नहीं होता। अपन का कोई डुप्लीकेट तुम्हारे पास है तो आगे उससे चला लो। मेरे को जाना था कश्मीर, तुम लोग मेरे को जंगल में ला लिए। ये जंगल तो मेरे दिल से भी ज्यादा उजड़ा हुआ दिख रहा। उजड़ने से याद आया भाई, कब तक धर्म के नाम पे लोगों के घर उजाड़ेंगे? अबे इतनी जबान तो हम किसी की चलने नहीं देते। और तुम जिंदा सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे जरिए हमारे आदमियों को छुड़ाना है। कुछ भी करो भाई, मगर एक बात याद रखो, मर के तुमको भी ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। ये काले कलोटे चेहरे, ये काले कलोटे गुनाह लेकर कैसा मुंह दिखाएंगे उसको? हाँ चल चल बे, लेके चल इसको, लेके चल।
अरे तेरी प्यास बुझाने के लिए तो नदी में लाया था और नदी अब सूख गई। मैं क्या करूं? तेरी प्यास तो अब मैं बाद में बुझाऊंगा। आतंकवादी भाई, लिया ड्रिंक तो भी जाने दो मेरे भाई, जोर से आ रहा भाई। अबे मंजिल पे पहुंचने तक कोई भी कहीं किधर नहीं जाएगा, समझा ना? बड़े भाई, इसकी इजाजत तो जेल में भी देते। मेरे को भी तहारत लेने जाना है। नाम अर्जुन सिंह और तहारत की बात खोल के दिखाऊं क्या? खोल दो उसको, जल्दी जल्दी करके आ। देखता क्या, जा हीरो, जा तू भी कर ले। जब तक के वेस्टर्न टॉयलेट और पेपर नहीं मिल जाता अपने को खुले में करने की आदत नहीं है। रोक के रख पेट में। फैसल। जी भाई। ये बस्ती ठीक लग रही है। कुछ वक्त और कुछ दिन हम यहीं गुजारेंगे। जी भाई। और इन पे नजर रखना, ठीक है? चलो रे। भाईजान, क्या बिरयानी ला ली क्या? साथ में स्पून और टिश्यू पेपर लाते तो अच्छा होता था। ये क्या है? What is this? ये कुरमुरा है। ये पेट के लिए मुफीद है और चढ़ी हुई चर्बी भी काटता है। तुम लोगों को जितनी चर्बी है ये तुम लोग आज खाओ। खाएगा या गोली खाएगा? अरे खाऊंगा खाऊंगा खाऊंगा। खाओ खाओ, तुम भी खाओ, तुम खाओ। अरे खाओ खाओ खाओ। मुरमुरे देख के मेरे को मेरे परदादा मरहूम दिलावर खान की याद आ गई। तेरे दादा मुरमुरे बनाते थे या मुरमुरे बेचते थे? मुरमुरे बनाना तो दूर, उन्होंने जिंदगी में कभी मुरमुरे देखे भी नहीं। उन्हों तो बटेर पालते थे, बटेर लड़ाते थे और बटेर खाते थे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि कोई गली से गुजर गए तो उनके दोनों शोल्डरां दीवारों को लगते थे। और आवाज ऐसी थी कि उन्होंने यहां पुकारे तो 5 मील दूर लोगों की फट जाना। फटना? 4 बीवियां, 25 लौंडियां और 112 बच्चे थे। जवानी में उन्होंने कभी अकेले नहीं सोए, और अगर इत्तेफाक से अकेले सो भी जाते तो उनका गर्म हो जाता था। क्या? दिमाग। और जब दिमाग गर्म होता था तो बस्ती वाले पूरे उनके सर पे रोटियां सेकते थे। ज्यादा ही फेंक रहा। समझा? आर्टिस्ट रेडी है, लोकेशन भी रेडी है, कैमरा रेडी है? जी भाई। एक्शन बोलना। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में काफी महंगाई हो गई है। अब आप हमसे दुश्मनी मोल लोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। खैर, दीगर अहवाल ये है कि आपके कुछ ऑफिसर कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान बन के रहेंगे। वो क्या है ना, वो कितने दिन रहेंगे ये आपके हाथ में। अगर आप लोग हमारे 4 साथी जाहिद, रशीद, मुर्रा और सुफियान को जितना जल्दी हो सके छोड़ दे, वरना हर एक रोज इन ऑफिसरों के लिए नई मौत है। और और ये क्या कहता है अपना रंगमंच का सितारा? हाँ? और क्या कहता है? मत मारो सर। हाँ? बताना क्या नाम है तेरा, बताना। हाँ? हटा। मेरा नाम देव कपूर है। देव कपूर। इसे देखो, अपने फिल्मों में 100 आतंकवादियों से अकेला लड़ने वाला आज एक आतंकवादी के सामने हाथ बांधे खड़ा है। और इसे तो हम अपने मनोरंजन के लिए लाए। इन ऑफिसरों को जैसे ही छोड़ेंगे इसे भी छोड़ देंगे, लेकिन शर्त पूरी होने के बाद।
अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो भैया है। मैंने सुना है कि आपके मुल्क में काफी महंगाई हो गई है। अरे अब आप हमसे दुश्मनी मोल लोगे तो महंगा तो पड़ेगा ही ना। अरे अपना अंजद है जी। अंजद ही है जी वो। खैर दीगर अहवाल ये है कि आपके कुछ ऑफिसर कुछ दिन हमारे यहाँ मेहमान बन के रहेंगे। वो क्या है ना, वो कितने दिन रहेंगे ये आपके हाथ में। कितनी बार बोली जी मैं घर में बैठ छुप के बैठ, वो मुंडी काटने वालों की चुंगल में फंस गया है पोट्टा। कम से कम जेल में तो भी रहता तो जिंदा रहता था ये पोट्टा, जाके दुश्मनों में फंस गया ये बच्चा। या अल्लाह मेरे बच्चों को बचा ले, या अल्लाह इन डाकुओं के चुंगल से बचा ले, या अल्लाह मेरे मौला मेरे बच्चे को बचा ले। देखो जी अमजद को। अरे मैं बाहर निकला तो लोग बोल रहे तुम्हारा बच्चा बड़े बड़े हाथा मार रहा थे, मिठाई खिलाओ बोल रहे। ये नहीं दिख रहा कमबख्तों को मेरे बच्चे के साथ क्या जुल्म हो रहा। सो ये सब आपकी वजह से हो रहा। बचपन से मेरे बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखा आपने। खामोश बैठो जी, क्या दीवाने बातें कर रहे हैं। जिस्म में क्या नरम बोले तो फेफसा नरम कहते। अब इधर उधर से सारी बला मेरे पे आ गई। अरे आप लोग झगड़ा मत कीजिए, भैया को बचाने का कुछ कीजिए। हाँ ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। वरना हर एक रोज इन ऑफिसरों के लिए नई मौत है। सीनत, अमजद तो अंडर कवर पुलिस ऑफिसर है, कभी इसने तुमसे कुछ बताया? अब्बा वो सब झूठ है। मैं उसको 10 साल से जानती हूँ, वो कोई पुलिस वाला नहीं है। अरे पुलिस वाला तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने। आई प्राउड ऑफ माई सन इन लॉ, वो तो देश का एक सच्चा सिपाही निकला। आप लोग समझते क्यों नहीं? कोई भी सिपाही विपाही का चक्कर नहीं है, उसकी जान खतरे में है। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तो फख्र होना चाहिए कि तुम देश के एक सच्चे सिपाही की बीवी बनने जा रही हो। अब्बा ये ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं इस घर को बॉम्ब से उड़ा दूंगी। लिसन ऑफिसर्स, ये क्लिप किसी भी हाल में लीक नहीं होना चाहिए और मीडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। सर क्या अर्जुन सिंह ये किस तरह की क्लिप है? आपको भी मेल आ गया क्या सर? मेरे को क्या, सारे देश में चल रही है ये क्लिप। अब क्या जवाब देंगे? आप लोग ही कुछ मशवरा दो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सर इस न्यूज को दबाने के लिए हम इससे गर्म न्यूज चाहिए, वरना ये मीडिया वाले दाल डाल के हमारा दिमाग पका देंगे। सर वो सारे समाज के लिए किसी भी फायदे के काबिल नहीं है, उनको इन आतंकवादियों के हाथों मरने देते हैं। सर एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ेगा, और जब हकीकत सामने आएगी हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे डराओ मत यार, इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलने का इसका कुछ मशवरा दीजिए। जाने दो ना सर, एक 2-4 दिन में उनकी मौत की खबर आती ही होगी। सिविलियंस की मौत की खबर सुनने के लिए तुम ऑफिसर बने हो क्या? ओके सॉरी सर। पर्स मारा क्या? चुप चुप चुप, आवाज नहीं। क्या खूबसूरत दिख रही जगह। मैं चारों तरफ देख लिया, कोई भी आतंकवादियां नहीं है। अपन लोग यहाँ से भाग सकते। चलो चलो चलो, चल चल जल्दी चल चल। रुक जाओ, खाइए यहाँ पे, कोई और रास्ते से जाना पड़ेगा अपने को। अब कहाँ है रास्ता? ऐसा, यहाँ से चलो चलो। अब मैं नहीं भाग सकता, अब मेरे से नहीं हो रहा। मुझे भूख लगी है। मेरे लोग शूटिंग में इंतजार कर रहे होंगे। अरे भाई सबको अपनी अपनी लगी हुई है, पहले यहाँ से निकलो यारो।
चलो भागो। मौत से भागकर मौत के पास ही जाना है। साहब, भागने का आइडिया इसका था, पहले इसको मारो। चल सीधे चल। छोड़ो सर, सर सर, आप भी इन लोगों के बातों पर यकीन कर रहे हैं? मैं सच कर रही हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, लेके चल रहे। चल। अरे यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे रे? अपने अपने घरों को जाके पुकारा करो। हमारे घर मिलता क्या रे पुकारा करने के वास्ते? अरे 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 चंगेज भाई, हाँ सुनो, आपके बच्चे का न्यूज़ देखा भाई? हाँ, बड़ी तकलीफ में है आपका बच्चा। हाँ। अब आपका बच्चा जिंदा वापिस आता या नहीं मुर्दा आता? क्या दीवाने बातें कर रहे तुम? हमदर्दी कर रहे मेरे साथ या मेरा दम निकाल रहे तुम? अरे चंगेज भाई, दम तो आपका बच्चा कर रहा, हम तो आपकी दोस्ती की खातिर आपसे हमदर्दी कर रहे हैं। अरे चलो भाई छोड़ो, चलो, हमदर्दी का जमाना ही चलो, नहीं रहा। चलो। क्या खराब जमाना आ गया, हमदर्दी करना ही मुश्किल हो गया। चलो भाई चलो, क्या चलो, हो रहा है, चलो। चलो। अरे जाओ, ऐसा कर रहे हैं जैसा 25-50 हजार रुपए दिए हमदर्दी करने कहते हमदर्दी। लानत है ऐसी हमदर्दी पे, बड़े हमदर्दी करने को आए नो। थू। अरे तेरा मैं क्या बिगाड़ा था? तू जो मेरे को ऐसे दलदल में फंसा दिया, तेरी वजह से मैं शूटिंग तक भी नहीं पहुंच सका। अरे मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वो टेररिस्ट मेरा मोबाइल ले लिए। तेरा क्या है? तू तो पुलिस ऑफिसर है, तेरे को तो लोग छोड़ भी देंगे। अरे यार, मैं कोई पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ रे मेरे भाई। हम लोग आज चोर उचक्के हैं, हमारे को छुड़ाने कोई गवर्नमेंट मदद नहीं करेंगी। तू सुपरस्टार है, बॉलीवुड का एक्टर है, कम से कम तेरे को छुड़ाने के बहाने हम लोग सब यहाँ से निकल सकते। मैं कोई ऑफिसर नहीं हूँ, वो पॉकेट मेरी नहीं है, वो पर्स मेरा नहीं है, नहीं मालूम मेरे जेब में कहां से आ गया। उस्ताद, वो पर्स मैं ऑफिसर के पास से चुरा के उसके फोटो पे स्क्रैच कर दिया था उस्ताद। हाँ? उसके बाद आपकी पॉकेट में डाल दिया था उस्ताद। तो ये सब तेरे तरफ से क्या हो रहा है रे ये सब? कुछ नहीं साहब, थोड़ा सा मजाक कर ले रहे। ये सब छोड़, यहाँ से भागने का सोच। तू इंसान है रे साले। चलो ये बहुत हो गई मीटिंग, चलो बाकी की मीटिंग ऊपर करना। मैंने क्या किया था? मुझे क्यों फंसाया गया? वैसे अपने अकेलेपन को देख के मैं तुम्हारा नाम ले लिया था। हाँ? ताकि मेरे मरने से पहले एक हसीन हमसफर का साथ हो जाए। वो इडियट नॉनसेंस। अरे ये घोड़ी कुछ सही लगाम देना पड़ेगा। जॉन साहब, इन ऑफिसर्स का क्या करना है? मैंने स्क्रिप्ट भेजा है। पता नहीं, अब तक तो सारी दुनिया आपकी स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही है। और लोग का और एक मूवी बनाओ। जी मैंने तुम्हें स्क्रिप्ट मेल कर दिया है। अब एक काम कर दीजिए, कुछ अमाउंट भी भेज दीजिए। अमाउंट तो मिल जाएगा, और लोग को थोड़ा टाइट करो। जी जॉन साहब, अब तक तो हमने उन्हें बहुत डील दे चुके। जॉन साहब ने हमें स्क्रिप्ट भेजी है, उसका ट्रांसलेशन करके उनकी एक और आखिरी फिल्म बना देते हैं, ठीक है? जी भाई। चलो। 4 दिन से सिवाय मुरमुरों के कोई तंदूरी चिकन नहीं आ रहा। तुम इतने बड़े हीरो है यारो, अब तक तुम्हारे को हुकूमत छुड़ा लेना था, साथ में हम लोग भी छुड़ जाते थे। काहे के मेरे बैगन के हीरो। बेफिक्र रहो, इन आतंकवादियों से भी छुड़ा के लेके जाऊंगा और तुम्हारे घर से भी उड़ा के लेके जाऊंगा। पूरे 4 दिन हो गए, तुम्हारे मुल्क ने तुम्हारी रिहाई का कोई इंतजाम नहीं किया। मुझे तो लगता है तुम्हारी जिंदगी की उन्हें कोई परवाह ही नहीं। एक हमारा जज्बा देखो, हम अपने 4 साथियों को छुड़ाने के लिए अपने रात दिन का चैन खो बैठे हैं।
चोर उच्चकों की कौन से मुल्क में इज्जत रहती बड़े भाई? अबे तू चुप बैठ। तेरी हकीकत तेरी मीडिया और तेरे मुल्क से हमें पता चल गई। तू अपने आप को चोर बोलना बंद कर। सर, ये चोर है या नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर नंबर 1 का झूठा है ये। अगर इसे मारने का प्लान है तो बताइए, पहले मैं इसे गोली मार दूंगा। वफादारी की क्या ट्रेनिंग हासिल की है तुम लोगों ने? बहुत खूब। मैं तो समझता था कि इंडियन ऑफिसर करप्ट होते हैं। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए, इन सब के साथ जो करना है कर लीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मेरे को भी छोड़ दीजिए बोलो ना जी। स्क्रिप्ट रेडी है? बोले तो छोड़ देते इनकी एक और आखिरी फिल्म बनाते हैं। सर, आखिरी फिल्म? मेरा तो अभी कैरियर शुरू हुआ सर। हे, डायलॉग याद करा दो इन्हें। ये हीरो, ये ले हीरो, पकड़िए स्क्रिप्ट, डायलॉग याद कर ले और इन सबको भी बता दे। थोड़ी देर बाद तुझे ये डायलॉग हमारे पैर पे गिर के बोलना है। मैं एक स्टार हूँ। स्टार सिर्फ आसमान पे ही चमकता है, किसी के कदमों में नहीं। अबे जल्दी से याद कर ले, चल। डायलॉग्स याद हो गए तुम लोग? हाँ, याद हो गए। एक्टिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तू ऑफिसर का रोल कर रहा ना, डायलॉग में वजन ला, वजन। देख अब कैसा वजन लाता हूं। देखो ऑफिसर्स, हमारी हुकूमत हमें कब छुड़ाती ये नहीं मालूम, मगर मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर होने के नाते तुम सबको ये ऑर्डर देता हूं कि हुकूमत के मदद के इंतजार में मरने से अच्छा है कि हम इन आतंकवादियों के कदमों में सर रखकर जिंदगी मांग ले। सही बोल रहे हैं सर। मेरे को छोड़ दो, मेरे मरने से ज्यादा मेरे जिंदा रहने में आपका फायदा है। मैं आपको इंटेलिजेंस के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बता सकता हूं जो आपको नहीं मालूम। छोड़ दो मेरे भाई। ये लोग कीड़े मकोड़े जैसे हैं, इनका जीना मरना एक है। सर, मैं अगर जिंदा रहा तो आप लोगों पे एक अच्छी पिक्चर बनाऊंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि आप लोग टेररिस्ट नहीं, फ्रीडम फाइटर हैं। आप लोग महान हैं, अजीमो शान हैं। छोड़ दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे पैरा पड़ता हूँ। मैं यहाँ से भाग जाऊंगा मगर कभी इंडिया नहीं जाऊंगा भाई। सर प्लीज एक मिनट इधर आइए ना, आपसे बात करनी है। ये लोग जिएंगे भी तो आपके किस काम आएंगे? मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। मुझे अपने पास रख लीजिए, जिंदगी भर खुश रखूंगी। इंसान अपनी जिंदगी जीने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अगर ये भी कर रहे तो गलत नहीं, पर हमारे रहमो करम से वापस यहाँ से जिंदा वो ही जाएगा जिसे हम चाहेंगे, और ये आपकी गवर्नमेंट के हाथ में है, समझे? बुज़दिल कहीं का, दुश्मन की 2 गालियां 2 झापड़ खाकर उनके कदमों में रेंगने लगा। ऐसे देश के गद्दार को तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वाह वाह, कल तक तो उस पे बहुत फख्र कर रहे थे और आज उसको गोली मारने की बात कर रही। चुप बैठ। तेरी वजह से मैं अपने रिटायरमेंट की 2 पल की खुशी भी हासिल नहीं कर सका। तू और तेरा वो नामुराद आशिक वबाले जान बन चुके हैं मेरे लिए, वबाले जान। नींदें उड़ा रखी है मेरी, नींदें। अम्मी भैया आ जाएंगे, आप टेंशन मत लो। भैया आ जाएंगे। मेरे को वापस दे दे अल्लाह। अब तो पंचत उनकी पैरों पे गिर के भी माफी मांग लिया ना, अब तो छोड़ देंगे ना मेरे बच्चे को। अजी डाकुआ माफ करे तो क्या होता? महल्ले वाले बोल रहे हैं, देश की जनता उसको माफ करना कहते। या अल्लाह, सारी दुनिया मेरे बच्चे की दुश्मन हो गई। चलो जी, पटेल बाबा के पास तो भी जाएंगे, वो ही कोई रास्ता दिखाएंगे मेरे बच्चे को बचाने का। अरे खामोश बैठो जी,
वो चोर पापी के पास जाने से बेहतर है हम घर में बैठ के अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ही अपने वास्ते कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मेरे बच्चे को ला दो मेरे पास, मेरे मौला, मेरे बच्चे को। सिवाय अल्लाह के कौन है हमारा? मेरा बच्चा। सर वो टेररिस्ट, इनको असली पुलिस वाले समझ रहे, अब क्या करें? अच्छी खबर है, फाइल्स की डिटेल्स मिल गई है। अमजद और संतोष दोनों एक नंबर के छटे हुए बदमाश। ये तो अच्छा है कि इन लोगों का पावरफुल बैकग्राउंड नहीं है, वरना इनके रिश्तेदार इनके भाई बंधुओं को सफाई देते देते हम लोग थक गए होते थे। मीडिया तो अभी से उंगलियां उठाना शुरू कर दी कि हम अपने काबिल ऑफिसर्स को आतंकवादियों के चुंगल से नहीं छोड़ा पा रहे हैं। हम लोग एक काम करते हैं, अपनी ओन टीम तैयार करते हैं और टेररिस्ट पे अटैक करते हैं। ओके ओके सर, मूव। यहाँ से कौन कौन भागने को तैयार है? ये फालतू आइडिया दे दे के वक्त से पहले मरवाएगा क्या? देख भाई, यहाँ से अगर भागे तो 95% मरेंगे और 5% बचेंगे, और यहाँ पे अगर रुके तो 100% मरेंगे। तो 5% का चांस लेने को तैयार है? तुम्हारा क्या है उस्ताद, ये सारे टेररिस्ट तुम्हारे जात बिरादरी के हैं। तुमको तो छोड़ देंगे मगर हम सबको एक एक करके गोली मार देंगे। ये तुम्हारे भाई है। हाँ क्या? सही बात है। मेरे भाई? मैं चोर हूं मगर देशद्रोही नहीं हूं। बात अगर पर्सनली मेरे तक होती तो मैं तेरी बात को मजाक समझता था, मगर यह बात मेरे लोगों की है। हिंदुस्तान का मुसलमान जालिम नहीं होता। हिंदुस्तान का मुसलमान तो वफादार, मददगार और ईमानदार होता। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी औरत को बेवा, किसी बच्चे को यतीम नहीं करता। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी किसी का घर नहीं उजाड़ता। अरे हिंदुस्तानी मुसलमान तो वो है कि जब भी देश पे मुसीबत आती तो सबसे पहले अपनी जान हथेली पे लेके बाहर निकलता। हिंदुस्तानी मुसलमान को बचपन से यही सीख सिखाई जाती, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। बस में मैं तुम लोग के झगड़े देख देख के मैं बस हो गया था, लेकिन आज तेरी बात सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ, भले ही हम अलग अलग हो लेकिन टेररिज्म को खत्म करने के लिए हम सब एक हैं। तुम लोग अगर मेरा साथ दिए तो अपन कुछ भी प्लान बना के लोगों का खात्मा कर सकते। आए तुम सामने हो, हम लोग सब पीछे रहते। चलो जी। अरे चंगेज भाई, क्या डरपोक बच्चा पैदा करे जी। अरे डर के मारे आतंकवादियों के पैरों पे गिर के रो रहा था तुम्हारा बच्चा। चुप बैठो यार, दीवाने बताना कौन? फिर क्या है? तुम्हारा बच्चा रहता तो मालूम होता था। डर क्या चीज है? दीवाने। अरे छोड़ो जी तुम। क्या बात कर रहे चंगेज भाई? हाँ मेरा बच्चा होता था ना, सबको मार कर आता था। अरे छोड़ो जी छोड़ो, क्या डरपोक बच्चा पैदा कर दिए, आके हमारे पर बड़ी हिमाकत कर रहे हो। गलियों के बात छोड़ो, ये शेखिया पकड़ना। साथ थू हो गई, इन लोगों से तो बदजन हो गए। डर के मरने से तो अच्छा है लड़के मरेंगे उस्ताद। ये लोग मेरे को सिर्फ पर्दे का हीरो समझ रहे हैं, अब मेरे को रियल हीरो बनना पड़ेगा, चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। अब तुम्हारे सिस्टम का इम्तिहान है। अब देखना ये कि तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे जैसे कचरों को गुलदस्ते में सजाता है या डस्टबिन में फेंक देता है।
जाओ देखो। चलो जल्दी जाओ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलसिता हमारा। ये बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, बंद करो ये नाटक। मार! मार! अरे हट, मेरे को मार, हट! मार अमजद! उस्ताद 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 क्या होगा उस्ताद? उस्ताद तुम्हारे को क्या होगा उस्ताद? अरे नहीं उस्ताद, कुछ नहीं होगा उस्ताद, बेफिक्र
क्या देख रहे हैं दूर दूर से? दूरदर्शन का जमाना खत्म हो गया, स्क्रीन टच का जमाना है। टच करूं क्या? आज मैं आपको टच करती हूँ। जान बची, लाखों पाए मेरे दोस्त। थोड़ा थोड़ा सब्र कर ले। आगे देखो। अमजद, देखो तुम जो बच गया है ना, मेरी किस्मत से, वरना तुम्हारा बच गया ना नामुमकिन था। सही बोले तुम। अभी तुम्हारे को मेरे को मिलके आधा डजन बच्चों के अम्मा बाबा जो बनना है। और वो बच्चे मेरे को चाचा चाचा बोलेंगे, इसलिए तो बोल रहा हूँ, ट्रेन निकले वैसा उम्र निकल जा रही। जल्दी शादी कर लो तुम लोग। तुम्हारे जैसा बेसब्र आदमी नहीं देखी मैं। जरा सा भी सब्र नहीं है बस। अरे आई रही हूँ, पे बजाते ही जा रहे। अरे मैं कब से ठहरा हूँ? 1 घंटे से ठहरा हूँ। तो क्या हो गया बोल के? तैयार होने को टाइम भी नहीं देते क्या? ऐसा कौन सा तैयार हो? तू चलो। राधा, आई वडील गावाला गेले। राधा, क्या है? आज मैं घर पे अकेला हूँ। तो नहीं तो मैं वहाँ क्या? मारू क्या अभी? पागल। कब पड़ती की ने